Hello everyone, this time our topic is kinds of sentence, जिसे हिंदी में कहेंगे वाक्यों के प्रकार। अब वाक्यों के प्रकार कई तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं पर पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी रचना के आधार पर कैसे वाक्य हम बनाते हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे, जबकि दूसरा होता है अर्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके तीन काइंड्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। अब पहला पॉइंट आता है हमारा सिंपल सेंटेंस। हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए दोनों को समझना ईजी हो जाए। A simple sentence comprises only one finite verb and hence only one clause. उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही क्लॉज, यानी एक व्यक्ति ने एक ही काम किया है बहुत सिंपल तरीके से, यानी सिंपली वो बात बोली गई है, इसलिए हम उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति यानी सब्जेक्ट हमारा जो भी है वो एक है और उसने एक ही काम किया है, वो सिंपली बताया गया है। जैसे आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गई थी। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो सिंपल से व्यक्ति वह है और वो काम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत सिंपल है। आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गई थी, यानी मैं जयपुर गई थी। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है हमारी, बस। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की गई है कि जयपुर जाकर क्या किया, वो एक सेंटेंस में हम नहीं जोड़ सकते। एक समय पर एक बात बोल के एक व्यक्ति ने बोली, तो वो हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस, जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी में लिखा है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, कर्ता एक ही और विधेय भी यानी जो क्रिया है वो भी एक है, वे सरल वाक्य होते हैं। यानी करने वाला व्यक्ति एक है और उसने जो काम किया वो भी एक है, तो वो कहलाता है सरल वाक्य। जैसे बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चा एक है, वो किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। इन टोटल दो ही चीज़ें हैं, एक करता है और एक उसका विधेय है, यानी जिसने काम किया वो भी एक है और जो उसने काम किया वो भी एक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। A compound sentence consists of one principal clause and one or more than coordinate clause. These clauses are joined with the help of coordinating conjunctions. Compound sentence क्या होता है, जिसमें दो कर्ता भी दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। यूजुअली दो होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दो या दो से ज़्यादा हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आई केम इन एंड ही वेंट आउट, मैं अंदर आई और वो बाहर चला गया। दोनों ने अलग अलग काम किया। मैं अंदर गई, ये मेरा काम था, बट सेकंड पर्सन ने क्या किया, वो बाहर चला गया। ही गो आउट, मैं अंदर आई और वो अंदर बाहर चला गया। कम इन और गो आउट, या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। कम इन और गो आउट, अंदर आ जाओ ये एक क्रिया है या बाहर चले जाओ ये दूसरी क्रिया है। तो यही ध्यान रखने वाली बात है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा, तो दोनों में दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उनके द्वारा किया गया काम भी दो हो सकता है। जैसे अगर हिंदी में पढ़ें संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य का अर्थ है जुड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का मतलब है कि इनको जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स चाहिए थे, जैसे एंड और बट, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं वो इनको जोड़ते हैं। ऊपर देखिए इसमें हाईलाइटेड भी है एंड और। तो संयुक्त वाक्य हम पढ़ रहे थे, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक शब्दों द्वारा, जैसे कि योजक वही और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इनकी सहायता से दो या दो से ज़्यादा वाक्य जुड़े हों, वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे माता जी रसोई घर में गईं और खाना बनाने लगीं। माता जी, यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही हमारे पास क्या था, लेकिन उनके द्वारा किए गए उद्देश्य, विधेय जो है उनका एक तरीके से आप उद्देश्य कह लें या विधेय, वो उनके द्वारा दो हैं। यानी उन्होंने रसोई घर में गई, पहला काम हुआ, और वहाँ जाकर वो खाना बनाने लगी, ये दूसरा काम हुआ। तो यही चीज़, और इसको जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया गया, और वर्ड शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, और। माता जी रसोई घर में गई, पहला काम, और
खाना बना लेगी, ये दूसरा काम। यानी जो दो काम होते हैं उनको एक साथ एक ही सेंटेंस में लाने के लिए योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा। इसके अलावा भी बहुत से शब्द आते हैं। सेम चीज़ इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस में होती है, जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है एक में। तीसरा और आखिरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक मुख्य बात होती है और उस मुख्य वाक्य से और वाक्य जो या बातें जो जुड़ी होती हैं वो उसकी उप होती हैं, यानी सब। एक मेन है और मेन से जुड़े हुए, उसी सेंटेंस से जुड़े हुए आगे बोले जाने एक या दो जितना भी बोला जाए या लिखे जाए वो उसके सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। मेन था आई डोंट नो और इसी से जुड़ा हुआ था वेयर ही हैज़ गॉन, कि वो कहाँ चला गया, कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। एक ही वाक्य था पर इसी में देखिए ये दो सेंटेंसेस मिक्स थे। वो कैसे थे? आई डोंट नो ये सिंपल था, अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाते इस तरीके से बनता था वेयर ही हैज़ गॉन, लेकिन इनको एक ही में डालने के लिए ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इसका क्या है, वेयर ही हैज़ गॉन। प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें आई डोंट नो और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है इसमें, वेयर ही हैज़ गॉन। हिंदी में अगर बात करें, मिश्र का अर्थ है मिला जुला, यानी मिले जुले। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा उस मुख्य वाक्य एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वो उसी पर डिपेंड होते हैं, मेन क्लॉज पर। जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं आगे आने वाले बाकी सेंटेंस उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। जो पहले बात बोली गई है या लिखा गया है सेंटेंस उसी से रिलेट करते हुए होंगे, वो उसी से जुड़े हुए होंगे, कुछ अलग चीज़ नहीं होगी, पहले मुख्य वाक्य से ही जुड़े हुए उसके आश्रित वाक्य होंगे। जैसे सभी जानते हैं कि अनुराधा घमंडी लड़की है, सभी जानते हैं, पर सभी क्या जानते हैं? मुख्य वाक्य क्या था, सभी जानते हैं। सभी क्या जानते हैं कि अनुराधा घमंडी लड़की है, अनुराधा घमंडी लड़की है। तो ये क्या मुख्य वाक्य था, सभी जानते हैं, और उसका उपवाक्य था अनुराधा घमंडी लड़की है। ऐसे इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान रखने वाली ये थी, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है यानी जो मुख्य वाक्य होता है उसी पे आगे वाला वाक्य जुड़ा होता है, उसी के ऊपर आश्रित होता है, कि पहले वो उसी पर डिपेंड करता है। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या था कि दोनों में क्रिया अलग हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। जैसे आई केम इन एंड ही वेंट आउट, इसमें ये बोला गया था आई केम इन एंड ही वेंट आउट, मैं अंदर आई वो बाहर चला गया, ये दोनों ही काम अपोजिट हुए, बिल्कुल अलग अलग हुए और दोनों एक दूसरे से कोई वो नहीं करते थे रिलेट, बस क्या था उसको जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स वो यूज़ किए गए थे। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एक मेन प्रिंसिपल सेंटेंस होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और उसके आगे उसके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सबको पता ही है, एक कर्ता हो और एक विधेय हो, बस वो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस।